दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। बाढ़ के बाद से ही पाकिस्तान काफी ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, क्योंकि बाढ़ के बाद पाकिस्तान को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। वहां रहने वाले कई सारे लोगों के घर तबाह हो गए और ऐसे में उनके पास ना ही रहने की जगह है और ना ही खाने की। और ऐसे में पाकिस्तान में रहने वाले लोग इसके लिए सरकार और प्रशासन को ही दोष दे रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अभी तक भी पाकिस्तान सरकार अपने देश और उसमें रह रहे लोगों के हित में कुछ भी नहीं सोच रही है और ना ही अपने लोगों के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। और अब तो वहां रहने वाले लोगों को भी सरकार पर उम्मीद ही मिट गई है। दोस्तों इसी बीच सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ का हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया गया भाषण काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो उन्होंने हाल ही में दिया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि यह बिल्कुल सेम भाषण है जो इमरान खान ने दिया था, जिस वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर वो भाषण ठीक से नहीं दे सकते तो ऐसे में वो अपने देश को कैसे संभालेंगे। दोस्तों क्या है पूरी खबर और शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में ऐसा क्या कहा जिससे ये पता चला कि उन्होंने इमरान खान जैसा सेम ही भाषण पढ़ दिया है। इन सब के बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ ने जो भाषण दिया वो वही घिसी पीटी बातें थी जो पाकिस्तान का हर प्रधानमंत्री करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ना ही आईटी सेक्टर की बात करता है और ना ही देश को मजबूत करने के लिए। ऐसे में अर्थव्यवस्था तो आप भूल ही जाइए, लेकिन पाकिस्तान को अगर किसी चीज की चिंता है तो वो है भारत में रह रहे मुसलमानों की। इसलिए पाकिस्तान का भाषण हमेशा कश्मीर से शुरू होकर कश्मीर पर ही खत्म हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, लेकिन उसे अब तक यह नहीं पता कि एक दिन उसके हाथ से पीओके ही निकल जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र में दिए गए भाषण पर जो बवाल अब शुरू हो गया है पाकिस्तान में, और यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान का पुराना भाषण पढ़ दिया है। और पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ का भाषण इमरान खान की स्पीच का कॉपी पेस्ट था। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज शरीफ के भाषण की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में अपना खुद का भाषण तक नहीं दे पाए, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान के संबोधन को ही दोहरा दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि शहबाज शरीफ ने पीओके, अफगानिस्तान और इस्लामोफोबिया के मुद्दे को ही उसी तरह से उठाया है जैसे इमरान खान ने अपने भाषण के दौरान कहा था। और ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान के भाषण को चुरा कर ही पढ़ दिया हो। दोस्तों ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश जिसके प्रधानमंत्री को ठीक से भाषण तक देना नहीं आता है, वो अपने देश में रह रहे लोगों के हितों के लिए और क्या करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ध्यान अपने देश को छोड़कर बेकार की चीजों पर लगा हुआ है, और इसी वजह से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि यह लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में ही आना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों पाकिस्तान अक्सर भारत को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, और ऐसा ही पाकिस्तान ने इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के दौरान किया। उन्होंने मुस्लिमों पर हो रहे जुल्मों को लेकर झूठी बातें तो बोल दी, लेकिन वो यह बताना भूल गया कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर किस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत पहले तो चुपचाप पाकिस्तान की बातें सुनता रहा, इसके बाद भारत ने जो सबके सामने उसे करारा जवाब दिया, उससे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा और फिर उसके बाद भारत ने कैसे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई। तो आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का इस तरह से इतने बड़े मंच पर झूठ बोलना और भारत के खिलाफ कुछ भी कह देना किस हद तक सही है। इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं।
दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जिस चीज की उम्मीद थी उन्होंने वही किया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कश्मीर और भारतीय मुसलमानों का राग अलापा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के मंच का नाजायज फायदा उठाकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए। और ऐसे में यह हैरानी की बात है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए नर्क बन चुके पाकिस्तान को अब भारत के मुसलमानों की चिंता सता रही है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती है और मस्जिदों पर हमले किए जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत में मस्जिदों पर हमले होते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही आए दिनों मस्जिदों पर हमले की खबरें आती रहती है, क्योंकि उनके अपने ही देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मस्जिदों पर बम धमाके आम हो चुके हैं। सैकड़ों मुसलमान इन बम धमाकों में मारे जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को संयुक्त राष्ट्र में झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। ऐसे में शायद वो ये बात भूल गए कि किस तरह से पाकिस्तान और सुन्नी बहुल देशों में शिया मुसलमानों और अहमदिया मुसलमानों के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को यह सब छोड़कर भारत के मुसलमानों की चिंता है। शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र को यह बताना भूल गए कि पाकिस्तान में किस तरह से रोजाना हिंदू मंदिरों पर हमले किए जाते हैं और वहां तोड़फोड़ मचाई जाती है, लूटपाट की जाती है। देखा जाए तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी मंदिरों को तोड़ते हैं और यही नहीं, भारत में रह रहे कट्टर मुसलमान भी आए दिन ऐसे ऐसे कांड करते हैं जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। वैसे पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में झूठ बोलकर निकल जाए और भारत उसकी धज्जियां ना उड़ाए, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। इसलिए भारत ने भी बिना समय बर्बाद किए पाकिस्तान को धो दिया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जी हां, भारत ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की हजारों युवा महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है। तो ऐसे में हम इस बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दोस्तों, ऐसे में भारत की तरफ से बोली गई सिर्फ एक लाइन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी और पाकिस्तान की बोलती एकदम से बंद हो गई और इसके बाद पाकिस्तान कुछ भी बोलने लायक नहीं रहा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत ने पाकिस्तान को इस तरह से करारा जवाब देके सही किया या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें